हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ ग्राफ एंड इस वीडियो में हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। एंड बेसिक्स में क्या देखेंगे, फर्स्टली हम देखेंगे ग्राफ होता क्या है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड रिप्रेजेंटेशन के तरीके। एंड उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस जो कि हमारे डिफरेंट वर्क में आते हैं। जैसे अगर हम आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप जो कि ये सर्विस बेस्ड होते हैं, जो कि आपका एक से दूसरी जगह जिनको सर्विसेज ड्रॉप करनी होती हैं तो वो किस तरह वर्क करते हैं जिससे वो मिनिमम कॉस्ट में सब कुछ हो सके, ये भी हम देखेंगे। ये सब कुछ एक ग्राफ रिलेटेड होता है, तो ये कैसे सब कुछ वर्क होता है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। सो फ्रेंड्स, आपको किसी भी वीडियोस को मिस नहीं करना है, फर्स्ट से लेके लास्ट वीडियोस को देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा और बहुत अच्छे से। सो फ्रेंड्स, इंतजार नहीं करना है, लेट्स स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फर्स्टली ग्राफ के बारे में। सो फर्स्टली हमें पता करना पड़ेगा कि ग्राफ होता क्या है एंड इसकी डेफिनेशन। सो बेसिकली ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अगर हम वर्टिसेस को बोले तो वर्टिसेस को हम नोड्स भी बोल लेते हैं, एंड एजेस को, जो लाइन्स है हमारी, उसको हम एजेस बोलते हैं। सो फर्स्टली हम एक ग्राफ देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसे तो जो हमारे वर्टिसेस होते हैं एक पिन पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसको इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ एक अच्छे विजुअल के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा एक नोड है और इसको हम वर्टिसेस बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं। एक हमारा नोड ये है, एक हमारा नोड ये है। तो दोस्तों, ये है एक हमारा ग्राफ। दोस्तों, ये ग्राफ अगर हम इसको ऐसे ही रख दें, इसमें ना ही हमने कोई डायरेक्शन दिखाया, किसी भी वर्टिसेस पे कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी नोड्स को हमने कुछ भी मार्क नहीं कर रखा है, तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। फर्स्टली ये क्या है? अनडायरेक्टेड। क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई भी अगर ऐसे वर्टिसेस है, अगर हमने उसको मार्क कर दिया तो ये हमने क्या कर दिया, एक डायरेक्शन दिखा दिया। आप भी कहीं जाते हो तो अगर वहां पर इस तरह के डायरेक्शन बने होते हैं तो वो कुछ रिप्रेजेंट करता रहता है कि इस तरफ से जाना है। सो यहां पर ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक अनडायरेक्टेड है। देन ये है अनलेबल्ड। ये है एक अनलेबल्ड ग्राफ। क्यों? क्योंकि अनलेबल्ड क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि आपके मतलब कहीं से भी जा रहे हो तो आप फर्स्ट ए मान लेते हो, सेकंड जहां पर आपको पहुंचना है उसको आप बी मान लेते हो। यानी आपको पता रहता है कि आप ए से चल रहे हो, बी पर जा रहे हो, ठीक है, या बी से चल रहे हो ए पर आ रहे हो। क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेबल्ड भी नहीं है, किसी भी हमने नोट्स को बताया नहीं है कि कौन सा नोट से क्या है। और ये क्या है? एक ग्राफ। दोस्तों, आपने देखा ये जो ग्राफ है ये क्या है? अनडायरेक्टेड अनलेबल्ड ग्राफ। बिकॉज ना ही हमने इसमें डायरेक्शन दिया है, ना ही इसको लेबलिंग किया है। तो दोस्तों, फर्स्टली ये जान लेते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा ये मान लो एक पेज दे दिया आपको, इस तरह का पूरा ब्लैंक पेज है, या ग्राफ मान लो एक ग्राफ दे दिया, उसमें आपको एक पॉइंट बस बना दिया। सो क्या इस पॉइंट को कोई मार्क कर लो, ए पॉइंट मार्क नहीं है तब भी, तो अगर पूछ दिया गया कि क्या ये एक ग्राफ है, सो हाँ ये एक ग्राफ है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही एक पूरा ही ब्लैंक पेज दे दिया गया, ठीक इस तरह, और इसमें अब कुछ भी नहीं है, ये एक ग्राफ पेपर है और इसमें कुछ नहीं है, यानी क्या है? ये नल टाइप है। और ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर यहाँ पर कोई भी इसमें कोई ना मार्किंग है ना कोई ग्राफ है। सो ये एक नल है, और नल का पोजीशन ग्राफ में है ही नहीं, यानी इस तरह कभी भी ग्राफ नहीं हो सकता। सो ये आपको याद रखना है, ये ग्राफ हो सकता है, और इस तरीके तो ग्राफ आपको पता ही है। सो फर्स्टली हमने क्या देख लिया कि एक ग्राफ का भी तरीका देख लिया, जहां हमको पता चल गया अनडायरेक्टेड अनलेबल्ड ग्राफ। सो एक और हम ग्राफ देखते हैं जिसको हम डायरेक्ट लेबल्ड ग्राफ देखते हैं। सो एक ये है हमारा पॉइंट, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। सो फ्रेंड्स, अगर हमने इन सभी को ज्वाइन कर दिया तो ये एक ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ बनने के बाद अब इसका नाम क्या होगा? इसमें हमने लेबलिंग की है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये अभी भी अनडायरेक्टेड है। मैंने आपको बताया डायरेक्शन जब होगा तभी वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, तो ये अभी भी अनडायरेक्टेड है। नेक्स्ट है कि ये एक लेबल्ड ग्राफ है, बिकॉज यहां पर हमने लेबलिंग कर दी है सारे ही नोट्स की और सारी ही वर्टिसेस की, तो ये एक लेबल्ड ग्राफ भी है। एंड नेक्स्ट इज, बस आपको लास्ट में लिख देना है ग्राफ। सो फ्रेंड्स, हमने किस तरीके की देख ली? फर्स्ट था जिसमें अनडायरेक्टेड अनलेबल्ड ग्राफ था, सेकंड है जो कि है अनडायरेक्टेड लेबल्ड ग्राफ। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप में जहां पर लेबलिंग भी है और जहां पर डायरेक्शन भी है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक और ग्राफ, या आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो इसके साथ। अगर मान लो ऐसा भी है कोई ग्राफ,
तो जैसे ए टू बी जा रहा है, ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन मिल गया इसे। फिर ए टू सी आ रहा है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी कैसा भी ग्राफ ले सकते हो, बस उसमें अगर डायरेक्शन है तो इस तरह आपको डायरेक्शन को इसमें शो कर देना होता है। मेनली आपको डायरेक्शन कहाँ शो करना है, ये लास्ट में जाकर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये बीच में नहीं कीजिएगा, मेरी आदत हो चुकी है इसलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। सो इस तरह ये क्या है, इसमें आप डायरेक्शन भी आ गया, तो ये हो गया लेबल्ड, नो फर्स्टली डायरेक्टेड, एंड ये है लेबल्ड भी, लेबल्ड ग्राफ। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या, जैसे हमने यहां बनाया है अनडायरेक्टेड था, लेबल्ड था, ग्राफ था, ओके। यहां पर क्या है, ये डायरेक्टेड भी है, लेबल्ड भी है, तो क्या सिर्फ डायरेक्टेड हो सकता है अनलेबल्ड ग्राफ? सो इसको हम फर्स्टली देख लेते हैं। कई लोग की डाउट्स होते हैं, इसलिए मैं इसको फर्स्टली यहां पे शो कर देता हूं कि अगर आपका कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, ये है, ये है, अब इसमें मैंने इसको डायरेक्शन भी दे दिया, मान लो ऐसा एक ग्राफ है स्क्वायर टाइप का, यहाँ पर भी डायरेक्शन है, यहाँ पर भी डायरेक्शन है, यहाँ पर भी डायरेक्शन है, और यहाँ पर भी डायरेक्शन है, तो ये किस टाइप का ग्राफ है? तो ये दोस्तों इस तरह का ग्राफ नहीं हो सकता जिसमें डायरेक्शन हो और वो लेबल ना हो, ये आपको याद रखना है। बिकॉज अगर डायरेक्शन है तो वहाँ तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम ए टू बी जा रहे हैं, बी टू सी जा रहे हैं। डायरेक्शन वही होता है कि आप एक से दूसरे जगह जा रहे हो तब आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। आपको जब दो जगहों के नाम ही नहीं पता तो आप डायरेक्ट किस तरफ जा रहे हो ये नहीं पता। तो दोस्तों ये फोर्थ टाइप का ग्राफ नहीं होता है जिसमें केवल डायरेक्शन हो, लेबल ना हो, तो इस तरह का ग्राफ नहीं होता है। तो आपको याद रखना है ये 3 टाइप्स के ग्राफ हैं हमारे पास, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, फिर आप सोच सकते हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम ग्राफ ऐसा है, ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पर इस तरह के हमने बना दिया। अब इसमें मैं इसको लेबल कर दे, इसको डायरेक्शन दे देता हूँ, इसको डायरेक्शन दे देता हूँ, इन सबको छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का भी ग्राफ नहीं होता है। ग्राफ में या तो पूरा ही डायरेक्टेड होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह डायरेक्शन हो एक जगह ना हो। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्शन अगर होगा तो हर जगह होगा, एक जगह नहीं। ऐसा हो सकता है कि एक जगह डायरेक्शन हो, पार्शली लेबल, पार्शली डायरेक्टेड ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ग्राफ में जो फुल्ली डायरेक्टेड होगा वही पॉसिबल है। एंड फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है जब भी डायरेक्शन होगा यानी वहाँ पर हमें लेबल चाहिए ही चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने देख लिया और सारी डायरेक्शन पता कर लिए हैं। एंड फ्रेंड्स आपको इस सब किसी भी चीज़ को नोट्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको नोट्स मैं PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम 2 तरीके के ग्राफ देखते हैं, ठीक है। एक होता है स्पार्स ग्राफ, SPRSE स्पार्स ग्राफ। तो ये किस तरह का ग्राफ है, फर्स्टली इसको देख लेते हैं। एक पॉइंट, ये है स्पार्स ग्राफ। यहां पर आप क्या देख रहे होगे कि यहां टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। एजेस मैंने आपको पहले बताया, एजेस क्या होते हैं, ये जो लाइन होते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अगर आपको वर्टिसेस को, नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है ग्राफ में, तो ये पहले आपको पता कर लेना चाहिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर आपको कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो वर्टिसेस का V कैपिटल है, आपको पता चल रहा होगा V आता है वर्टिसेस के पहले, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस को। ये आपको एक उसमें रख लेना है और इसके अंदर V लिख देना है। सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एजेस को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये इस तरह, ओके। एजेस में E है, यही E यहां पर है, ओके, और ये है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा वर्टिसेस, एजेस। सो फर्स्टली यहां पर देख लेते हैं नंबर ऑफ एजेस कितनी है। नंबर ऑफ एजेस 1 2 3, तो टोटल 3 नंबर ऑफ एजेस हैं, तो यहां पर आपने लिख लिया 3। अब देखते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है। नंबर ऑफ वर्टिसेस है 4, A B C D, तो टोटल क्या है 4। तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमारे स्पार्स ग्राफ होता है उसमें नंबर ऑफ जो वर्टिसेस होती हैं वो एक्सीड करती हैं एजेस से, नंबर ऑफ एजेस से। तो ये होता है हमारा स्पार्स ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ जिसमें एजेस ज़्यादा होते हैं V से, उसका नाम होता है डेंस ग्राफ। सो डेंस ग्राफ, अब डेंस ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं, जिसमें आपका जो एजेस का नंबर हो वो वर्टिसेस से ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पर एक और आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा इसी एक और ग्राफ में। ऐसा नहीं है कि स्पार्स ग्राफ ऐसा ही हो, आप किसी भी तरीके का ग्राफ बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एजेस लेस देन हो नंबर ऑफ वर्टिसेस से। वैसे ही आप नंबर ऑफ डेंस, जो डेंस ग्राफ है इसको भी आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई करेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है।
एंड यहाँ पर ये हमारा हो गया डी। ऐसा मैंने बना दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर आपको कितने नंबर ऑफ एजेस मिल रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने मिल रही हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर देता हूँ जिससे आपको मैं एक और चीज़ बता सकूँ। यहाँ पर ऐसे ही नंबर ऑफ एजेस ग्रेटर देन नंबर ऑफ वर्टिसेस से, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये इस तरह का आपको लग रहा होगा एक सर्कल है और आपको ये देखने में मज़ा आ रहा होगा, लेकिन ये इसमें कोई मज़ा नहीं है, ये खुद ही एक लूप है। लूप आपको पता होगा अगर आपने प्रोग्रामिंग की है, और नहीं भी की है तो लूप क्या होता है कि जिस पॉइंट से चले हो उसी पॉइंट पर आप वापस आ जा रहे हो, तो ये एक लूप है। ठीक है, तो हर पॉइंट पर मैंने एक लूप बना दिया। अब आपको क्या पता है लूप के बारे में कि जहाँ से चल रहे हो वहीं वापस आ रहे हो, यानी लूप यानी ऐसे से गोल गोल घूमना, तो ऐसे गोल से वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पर पहले हम नंबर ऑफ एजेस गिनते हैं। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये है हमारा 6। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं। तो नंबर ऑफ एजेस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना था, इस तरह। और यहाँ पर अभी तक कितने आ गए हैं हमारे 6, लेकिन क्या इतने ही एजेस हैं, नहीं, ये जो लूप्स हैं इसके भी तो एजेस होंगे। तो इसके कितने एजेस होंगे, आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4, क्योंकि सिंगल लाइन में वापस आ जा रहा है। नहीं, जब भी अगर आपका लूप है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो एजेस होते हैं एक सेल्फ लूप का, ये सेल्फ लूप है, यहीं से जा रहा है यहीं वापस आ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, ये सेल्फ लूप है। ये क्या है, सेल्फ लूप। और सेल्फ लूप का जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होते हैं, अगर एक सेल्फ लूप में कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे, वो होंगे 2। ठीक है, सेल्फ लूप में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, 2। तो यहाँ हमने कितने सेल्फ लूप बनाए हैं, 1 2 3 4। तो टोटल क्या हो गया, हमारे पास कितना आ गया, एक में 2 है, टोटल नंबर ऑफ 4 है, तो 4 × 2 टोटल नंबर ऑफ एजेस आ गए। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए, 6 + 8 14। अब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस देखने हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, आपको मैंने पहले बताया, जो नोड्स हैं ABCD, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं हमारे, 4। और ये टोटल क्या है, जो हमारा E है, एक्सीड है V से, बहुत ही ज़्यादा नहीं, एक्सीड है, बस ये एक एक्सीड का है कि ये इससे ज़्यादा है। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो ये हो गया हमारा स्पार्स ग्राफ, ये हो गया डेंस ग्राफ। स्पार्स ग्राफ और डेंस ग्राफ में एक ही डिफरेंस है कि जो यहाँ पर होता है वर्टिसेस ग्रेटर देन होती हैं एजेस से, और यहाँ पर क्या होता है, एजेस ग्रेटर देन होते हैं वर्टिसेस से। और इस तरह के ग्राफ आप कैसे भी बना सकते हैं जिसमें ये जो ये दोनों हैं ये सेटिस्फाई कर जाए कंडीशंस।